नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम अपने प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हम अपने हर वीडियो में कहते हैं जब नहीं वाला प्रश्न आए ना तो आप थोड़ा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग ये प्रश्न गलत कर देते हैं। ऑप्शन है दीपक, दिवाकर, भास्कर और दिनकर। तो देखिए, जो आदित्य है ना, आदित्य का पर्यायवाची आपका दिवाकर भी होता है, भास्कर भी होता है और दिनकर भी होता है, ठीक ना। आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है ना। तो जो ऑप्शन ए में है ना दीपक, ये आपका आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है दया, घटना, जड़ता और बुढ़ापा। तो देखिए, जो ऑप्शन डी में है ना बुढ़ापा शब्द, ये आपका पुल्लिंग है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है। क्योंकि बुढ़ापा आता है ना, लोग कहते हैं बुढ़ापा आ गया, मेरा बुढ़ापा आ गया, लोग नहीं कहते हैं कि बुढ़ापा आ गई, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगले प्रश्न से पहले थोड़ा निर्देश दिया है, निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश कह रहा है कि 3 से 6 तक के प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति 4 ऑप्शन से करना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है क्रोध रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन है बहरा, गूंगा, अंधा और लंगड़ा। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा कि ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि क्रोध अंधा होता है। अंधा क्यों होता है? क्योंकि क्रोध में आदमी को अच्छे बुरे की ज्ञान नहीं होता है, वो अच्छा बुरा देख नहीं पाता है, अंधा हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्रोध अंधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, रिक्त स्थान से मिलता है। ऑप्शन है नीचे, किनारे, बाजू और अंदर। तो देखिए, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है? अंदर से मिलता है। जब आत्मज्ञान होता है, ठीक है, अंदर का जब ज्ञान होता है तब सच्चा सुख मिलता है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंदर। क्या हो जाएगा वाक्य? सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा जिसकी तुलना ना हो सके उसे रिक्त स्थान कहते हैं। मतलब जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुमूल्य, अमूल्य, अतुलनीय और तुलनीय। तो देखिए, जिसकी तुलना ना हो सके ना उसको कहते हैं अतुलनीय, मतलब उसकी तुलना नहीं हो सकती। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जब श्रमिक को उसका उचित रिक्त स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। मतलब रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? ऑप्शन है संपत्ति, धर्म, नीति, अधिकार। श्रमिक को क्या मिलेगा कि सुख शांति समाज में स्थापित हो सके? संपत्ति जब मिल जाएगी तब, धर्म मिल जाएगा तब, नीति मिल जाएगी या अधिकार, क्या मिल जाएगा? जब श्रमिक को उसका अधिकार मिल जाएगा ना तब समाज में सुख शांति स्थापित होगी, ठीक ना। उसको अपना अधिकार चाहिए, वो लालची नहीं होता। श्रमिक बहुत मेहनती होता है, बस वो अपने अधिकार के लिए लड़ता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है ड, ढ, य, व, ग, घ और द, ध। देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? हमने बताया था ना, अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं? आपके य और व दो व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन्हें और दो स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो ईन प्रत्यय से बना हुआ है? ऑप्शन है नाइन, पंडिताइन, कुलीन और ठकुराइन। तो देखिए, जो ईन प्रत्यय से बना हुआ है ना वो आपका कुलीन शब्द है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा प्रतिहार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है सैनिक, सेवक, द्वारपाल और नौकर। तो देखिए, जो प्रतिहार शब्द है ना, प्रतिहार का पर्यायवाची आपका द्वारपाल होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। मतलब संस्कृत का नहीं, संस्कृत भाषा की बात नहीं हो रही, आप शब्द की बात हो रही है, ठीक है। जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ऑप्शन है समधनिस्कृत,
समधनकृत, संशधनकृत, समधनकृत। तो देखिए जो संस्कृत शब्द है ना वो समधनकृत से बन जाता है। कैसे बनता है? समधनकृत से। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सम प्लस कृत मिलके संस्कृत बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु समासिक पद है। मतलब कि मृत्यु को उन्मुखी समास विग्रह, ठीक है ना, इसका जो समास होगा, जो समासिक पद होगा, जैसे समासिक पद किसे कहते हैं? जो समास रहता है उसको समासिक पद कहते हैं, और जब उसका विग्रह कर देते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। तो ये जो दिया गया है ये समास विग्रह है, और जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको छांटना है कि समासिक पद कौन सा इसके लिए सही है। ऑप्शन है मृत्योन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्योन्मुख और मृत्योन्मुख। तो देखिए जो मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह है ना, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा आपका मृत्योन्मुख। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? देखिए नहीं आएगा, फिर ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है अक्ष चक्षुदृग लोचन, लक्ष्य ध्येय प्रयोजन हेतु, इंदिवर उत्पल पुंडरीक राजीव, रश्मि अंशु मयूर व चयन। देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से जो 4 दिए गए हैं प्राची शब्द, जो 4 हैं वो एक ही के न रहने चाहिए, ठीक है ना। वो कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए जो ऑप्शन ए में है ना ये भी सही है, क्योंकि चारों एक ही के प्राची शब्द हैं। बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। जो ऑप्शन डी में है ना ये आपका सभी एक ही शब्द के प्राची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। मतलब कि नहीं जब भी पूछे ध्यान पड़ा करिए। शब्द युग्म मतलब कि जो इसमें सही अर्थ न हो, जो सही अर्थ रहेगा वो सही नहीं हो, जो गलत रहेगा वही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है सर्ग अध्याय स्वर्ग देवलोक, अवधान सावधान अवदान मनोयोग, इंदु चंद्रमा इंद्र सूर्यपति, यम मृत्यु के देवता याम प्रहर। तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए में है सर्ग अध्याय स्वर्ग देवलोक ये भी सही है। जो ऑप्शन सी में इंदु चंद्रमा इंद्र सूर्य ये भी सही है, और यम का अर्थ होता है मृत्यु के देवता, याम का अर्थ होता है प्रहर, ये भी सही है। जो ऑप्शन बी में है ना अवधान का सावधान अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है। मतलब कौन से ऑप्शन में अनुपयुक्त मतलब गलत परसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है ना, उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन है उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, 8 बजने में 10 सेकेंड है, नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। तो देखिए जो ऑप्शन बी में है ना कि अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, ये वाला आपका अनुपयुक्त परसर्ग मतलब इसमें परसर्ग की त्रुटि है। क्योंकि अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ ये नहीं होगा, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। मतलब कि वचन संबंधी अशुद्धि जिसमें न हो, ठीक है ना। देखिए प्रश्न घुमा घुमा पूछता है इसी तरह। हम इसी प्रकार इसीलिए हर प्रकार के प्रश्न ले लेते हैं कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना आए। कह रहा वचन संबंधी अशुद्धि से रहित मतलब अशुद्धि से रहित मतलब कि वह शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि रहित होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यही है। ऑप्शन है वे लोग विविध विषय से परिचित थे, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ऐसे हालातों में ख्याल रखना, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। तो देखिए जो ऊपर के 3 ऑप्शन है ना ए बी सी, इन तीनों में वचन संबंधी शुद्धि है। क्योंकि देखिए कह रहा वे लोग विविध विषय से परिचित, विविध हो गया तो विषय होना चाहिए, 4 जब हो गया बहुवचन हो गया तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हालातों नहीं होता, ऐसे हालत में। तो जो ऑप्शन डी में है ना जैन साहित्य में प्राकृत लिखा गया है ये शुद्ध है, इसमें वचन संबंधी शुद्धि नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा विसर्ग संधि का उदाहरण है। मतलब कि 4 ऑप्शन में से कौन सा विसर्ग संधि का है। ऑप्शन युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर और मनोयोग। तो देखिए जो ऑप्शन डी में है ना मनोयोग ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मन प्लस योग। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। तो देखिए बालू से तेल निकालना जो मुहावरा है ना इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना, क्योंकि बालू से कभी तेल निकलता नहीं है तो असंभव कार्य है।
इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। कह रहा शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? अब देखिए, अब इसमें आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन है इतने वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो इन 4 ऑप्शन में से ए वाला ऑप्शन है ना, ये आपका शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, और बाकी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। कह रहा पय का अर्थ है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार परीक्षा में पूछा है पय वाला। पय का अर्थ है, ऑप्शन है चमक, छंदशास्त्र, उत्पन्न और दूध। तो देखिए, जो पय है शब्द है ना, इन 4 ऑप्शनों में से पय का अर्थ दूध होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। करा कर्तृवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब कि ऐसे ऑप्शन को आपको पहचानना है जो कर्तृवाचक का न हो। ऑप्शन है महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। देखिए, जो ऑप्शन बी में है ना कि अखबार पढ़े जाते हैं, ये कर्तृवाचक का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें किसका प्रयोग हुआ? कर्मवाचक का, क्योंकि अखबार क्या है? अखबार कर्म है। अखबार पढ़े जाते हैं मतलब किसी के द्वारा पढ़े जाते होंगे, तो जिसके द्वारा पढ़े जाते हैं वहाँ पे वो कर्ता प्रधान है। लेकिन यहाँ पे क्या, अखबार पढ़े जाते हैं, यहाँ पे कर्म की प्रधानता दी जा रही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसमें कर्तृवाचक का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग हुआ है? कर्मवाचक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? कह रहा अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। ऑप्शन है रक्त, विरक्त, आसक्त और प्रतिरक्त। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।